तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉसफेट। मॉसफेट होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। मॉसफेट मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर, यानी कि ये भी एक प्रकार का ट्रांजिस्टर ही है। तो इसमें और साधारण ट्रांजिस्टर में फ़र्क क्या है? ये ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे काम कर सकता है, ज़्यादा करंट पास कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको एक मॉसफेट की शेप दिखाता हूँ। ये देखने में ट्रांजिस्टर जैसा ही है। इसकी भी 3 पिन्स ही होती हैं, जिसमें पहली पिन G, दूसरी D और तीसरी S। G माने गेट, D ड्रेन और S सोर्स कहलाती है। ये जो ऊपर टैब है, ये मैं अभी आपको इसका ओरिजिनल पीस भी दिखाऊंगा। ये जो टैब है ये भी ड्रेन ही होती है, यानी ये और ये आपस में अंदर से जुड़ी हुई हैं, ये एक ही चीज़ है। आपने कहीं मदरबोर्ड पे या इन्वर्टर्स के अंदर देखा होगा कि इस पिन को काट दिया जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता इस पिन को। उसका रीज़न ये होता है कि वो लोग इस ड्रेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। अब जैसे हमारे ट्रांजिस्टर 2 चैनल के थे, उसी तरह हमारे मॉसफेट भी 2 तरह के होते हैं। मॉसफेट टाइप्स, एन चैनल और पी चैनल। तो ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल एन चैनल का है और ये पी चैनल का। अब आप देख सकते हैं जो एन चैनल का सिंबल है, इसमें एरो अंदर को है और डायोड और सोर्स के बीच में एक ड्रेन और सोर्स के बीच में एक डायोड लगी हुई है। और पी चैनल में जो एरो का निशान है वो बाहर की तरफ है, इसमें भी ड्रेन और सोर्स के बीच में एक डायोड लगी हुई है। तो चलिए अब हम इसकी चेकिंग करके देखते हैं और जानते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा मॉसफेट एन चैनल है या कौन सा पी चैनल है और वो ठीक है या नहीं। तो मेरे पास एक मॉसफेट है, हम इसको चेक करके देखेंगे ये ठीक है या नहीं और ये कौन से चैनल का है। सबसे पहले मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे और ऑन करेंगे। अब मेरे पास ये एक मॉसफेट है, ये इसकी 3 पिन्स हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। मैंने आपको बताया था कि ये वाली भी जो टैब है ये भी ड्रेन ही कहलाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक बीप आती है, यानी ये एक ही पॉइंट है। अब मॉसफेट की टेस्टिंग ऐसे होती है कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कौन सा चैनल है। तो हम कोई भी एक तार इसके टैप पर रखते हैं, दूसरी इसके सोर्स पे लगा के देखते हैं। अब तारे पलटा के देखते हैं, एक वैल्यू आ रही है जो कि 322 के करीब है और तारे पलटाने पर ये वैल्यू चले जाती है, क्योंकि हमारी काली तार जो थी, जो नेगेटिव तार थी, वो ड्रेन पे रखी है और लाल तार सोर्स पे रखी है।
तो ये मॉसफेट होगा एन चैनल का, क्योंकि ड्रेन पर जो तार रखने से वैल्यू आए वो हमारा चैनल कहलाता है। तो इस तरह क्योंकि हमने ड्रेन पर काली तार रखी है तो मॉसफेट हुआ एन चैनल का। पर अभी ये आधी टेस्टिंग है। ड्रेन टू सोर्स वैल्यू एक साइड से आनी चाहिए और दूसरी साइड से नहीं आनी चाहिए, लेकिन गेट से लेके ड्रेन और सोर्स पे कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मॉसफेट ठीक है, यदि कोई वैल्यू आती है तो मॉसफेट ख़राब है। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमारा मॉसफेट बिल्कुल ठीक है और ये एन चैनल का है। मैं एक बार दोबारा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको। चलिए दोबारा देखते हैं। ड्रेन पर काली तार, सोर्स पर लाल तार, वैल्यू आ रही है। अब तारें पलटाने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए और साथ ही गेट से ड्रेन या सोर्स कुछ नहीं चलना चाहिए। अब मैं एक तार गेट पर रखता हूँ, ड्रेन पर या सोर्स पर लगाने पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब है हमारा जो मॉसफेट है वो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए कहीं कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ जो वैल्यू आ रही है। चलिए दोबारा देखते हैं। ड्रेन पर काली तार, सोर्स पर लाल तार, वैल्यू आ रही है। अब तारें पलटाने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए और साथ ही गेट से ड्रेन या सोर्स कुछ नहीं चलना चाहिए। अब मैं एक तार गेट पर रखता हूँ, ड्रेन पर या सोर्स पर लगाने पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब है हमारा जो मॉसफेट है वो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए कहीं कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ जो वैल्यू आ रही है वो ड्रेन टू सोर्स है। तो अब हम मल्टीमीटर से मॉसफेट की जो टेस्टिंग है उसको जानते हैं थ्योरी में। ये एक मॉसफेट है जिसकी तीनों पिंस आपको पता है, ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। अगर हम कंटिन्यूटी रेंज में मल्टीमीटर को रख के लाल तार को ड्रेन पर लगाएं, काले तार को सोर्स पर लगाएं और वैल्यू आए, और जब लाल तार को सोर्स पर रखें और काली तार को ड्रेन पर रखें वैल्यू ना आए, तो वो हमारा कहलाएगा पी चैनल का मॉसफेट, क्योंकि हमने लाल तार को ड्रेन पर रखा है तब वैल्यू आई है। इसके बाद अब गेट टू ड्रेन, गेट टू सोर्स कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जो मॉसफेट है वो जो है वो बिल्कुल ओके है। ये हमारी टेस्टिंग हो गई पी चैनल की। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं एन चैनल की टेस्टिंग। तो चलिए अब हम जानते हैं एन चैनल की टेस्टिंग। काली तार को हम रखेंगे ड्रेन पर, लाल तार को सोर्स पर, तो वैल्यू आएगी। लाल तार ड्रेन पर रखने पर, काली तार सोर्स पर रखने पर कोई वैल्यू नहीं आए, तो वो एन चैनल का मॉसफेट कहलाएगा। अब गेट टू सोर्स या गेट टू ड्रेन कोई वैल्यू यदि नहीं आती तो मॉसफेट बिल्कुल ओके है। तो इस तरह अब हमने दोनों चैनल्स की थ्योरी में भी टेस्टिंग जान ली है कि हमने टेस्टिंग कैसे करनी है।